लेकिन सेटअप से भी पूरा बना हुआ है। अच्छा अच्छा। सर हमारे स्पेस काफ़ी ये वाला ये हाँ सब यूटिलाइजेशन सारी जगह नहीं है सारी जगह उसके आगे का जो पेड़ दिख रहा है तो वो सब खा गया। तो अभी से जो प्रस्ताव डिस्कस होगा उसमें ये है कि ये वाला एरिया और इसमें पूरा गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी ओवरऑल, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही मेजर योगदान है। इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट कंपनीज तो नोएडा एनसीआर रीजन में बहुत सारी हैं जो यूपी में ही आता है, बट यहाँ पे सेमीकंडक्टर ओवरऑल इंडिया में ही बहुत ही कम है। फिलहाल एटीएमपी जो सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग होती है वो इंडिया में जस्ट इनिशिएट हुआ है, सेमीकंडक्टर बनाने की नहीं, पैकेजिंग करने की। लेकिन इंडिया में ऑलरेडी बाहर की जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनकी डिज़ाइनिंग इंडिया में डेडिकेटेड कुछ एक लोकेशंस में होती हैं जो कि आउटसोर्स है, तो वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए काम नहीं करते हैं, वो बाहर की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो फाउंडेशन है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने का वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग से ही हमें आगे बढ़ा के ले जाएगा। तो अब जैसे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर का एक मिशन पॉलिसी है जिसमें सेमीकंडक्टर में डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और बाकी जितने एंसिलरी यूटिलिटीज़ आपके आते हैं उसके लिए भारत सरकार ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है। और गवर्नमेंट ऑफ यूपी की इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी जिसमें सेमीकंडक्टर को एक विशेष स्थान दिया गया है, वो इस पॉलिसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए इंडिया को एक सेमीकंडक्टर का बड़ा बेस बनाना चाह रही है। अब उस विजन को जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी का विजन है, भारत सरकार का विजन है, उसको सार्थकता देने के लिए एटीएमपी जो पैकेजिंग यूनिट है, ठीक है इंडिया में 2-3 हमने नाम सुने जिन्होंने स्टैब्लिश कर लिया है, लेकिन वो सिर्फ पैकेजिंग कर रहे हैं। डिज़ाइन कैसे होगा, रिसर्च डेवलपमेंट, हमारा ग्राउंड लेवल पे स्किल्स कैसे आएंगी, लोगों को ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, उस विजन को लेके हमने यूपी में यूपीएलसी के साथ कई गोष्ठियां की, कई बैठक की। उसके बाद हमने श्रीट्रॉन की इस फैसिलिटी को फाइनलाइज किया कि यहाँ पे अगर हम अपना फेज 1 प्रोजेक्ट का स्टार्ट करते हैं, अभी मैं पूरे फेज पे आऊँगा सर, बट फेज 1 स्टार्ट करते हैं जिसमें हम डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, छोटा प्रोटोटाइपिंग लेके आ सकते हैं और लो वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ सेमीकंडक्टर के लिए डेडिकेटेड टू इट, जहाँ पे हमारे इन हाउस इंडस्ट्री यूजर्स भी हैं इंडिया में जो इस फैसिलिटी को लेना चाहते हैं, वो इसको कैसे इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर सकते हैं और इसके माध्यम से यूपी ना सिर्फ इंडिया का बल्कि ग्लोबल लेवल पे एक बड़ी पिक्चर के रूप में उभर के आ सकता है। क्योंकि सेमीकंडक्टर में इस तरह का प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट अभी तक इन इंडिया नो वन हैज थॉट कि एक आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसमें डिजाइनिंग, आर&डी, एडवांस पैकेजिंग के लिए आप लेके आए। फर्दर जो हमारा विजन है वो एक पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर सेमीकंडक्टर के लिए डेवलप करना, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेमीकंडक्टर की तो होंगी, लेकिन ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बड़ा वर्जन जहां पे वेफर ग्रोथ डेवलपमेंट हम करेंगे, उस विजन के साथ हम यहाँ पे आज डिस्कशन के लिए और इस गोष्ठी में हैं। सर वेफर ग्रोथ, मैं एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल दूंगा सर। सेमीकंडक्टर की जो डिज़ाइन हो रही है वो एक सिलिकॉन चिप के ऊपर होती है, उस सिलिकॉन चिप को हम वेफर कहते हैं। इंडिया में अभी ये नहीं बनता है, पूरा ये प्रोडक्ट इंपोर्ट होके आता है। अगर इंडिया ने पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, डिजाइनिंग कर ली, लेकिन अगर वेफर नहीं बना पाया इंडिया, तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो मटेरियल अगर इंपोर्ट होना बंद हो गया या किसी कंट्री ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, इंडिया वुड बिकम हैंडीकैप। तो वेफर ग्रोथ सेंटर तक का हम विजन लेके आए हैं ताकि इंडिया के पास पूरी वैल्यू चेन सेमीकंडक्टर को डेवलप करने की इन हाउस हो, जो कि यूपी के साथ ही हो। और सर आजकल के जितने कम्युनिकेशन गैजेट्स हैं, मोबाइल, टेलीविजन, प्रोजेक्टर, ऑटोमोटिव्स,
मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सब में सेमीकंडक्टर स्थापित होता है, जो कि एक तरह से हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द सिस्टम है। अगर ये हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द सिस्टम आज की डेट में अगर फंक्शन करना बंद कर दिया, या इसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं हो रही, या वेफर आना बंद हो गया, तो वी विल स्टैंड नोवेयर। हमारा कम्युनिकेशन ना कि सिर्फ विद इन इंडिया बल्कि ग्लोबल चैनल से भी बाइफरकेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। सो इंडिया को एक सेल्फ सस्टेन कंट्री इन सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्थापित करने के लिए ये हमारा मिशन है। नॉट ओनली द विजन बट इट इज आवर मिशन to establish the entire value chain and ecosystem here in the state of UP, wherein the policy of government of UP is definitely the fourth runner, the front runner to complement this particular concept and the project. तो सर हमने श्रीट्रॉन को ही फाइनली इसलिए चूज किया क्योंकि ऑलरेडी हमने इस फैसिलिटी का एक निरीक्षण किया। एक इस्टेब्लिश्ड स्पेस है जिसको हम अपने हिसाब से फर्दर और अपग्रेड करके अपनी जो हमें क्लीन रूम बनाना है या हमें 3-4 और फैसिलिटीज इसको लगानी है, तो वो हम यहाँ पे करना चाहते हैं। बट सिविल स्ट्रक्चर हमें 0 लेवल से नहीं बनाना पड़ेगा, तो जिसमें हम काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। अभी हमें स्मार्टली मूव करना है इंडिया को एंड यूपी को, ताकि हम ज़्यादा टाइम सिर्फ प्लानिंग में नहीं लगाएं, हम इम्प्लीमेंटेशन तुरंत स्टार्ट करें। अब सर यहाँ पे जो हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो मैं आपको फेजेस बता रहा था, पहला हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीट्रॉन के माध्यम से है, ये लगभग हमारा 100 करोड़ के बजट का हमारा एक प्रेजम्पशन है, जहाँ पे डिज़ाइन, VLSI डिज़ाइनिंग, यूटिलिटीज़, ATMP, OSAT, छोटा मोटा जो हमारी पैकेजिंग भी होगी, R&D होगा, IP डेवलपमेंट भी यहाँ करना हम चाहेंगे, प्रोटोटाइपिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड टेस्टिंग। ये कुछ एक आइडिया हमने इसमें डाले हैं, ये फर्दर और हमारे मैच्योर होते जाएंगे जैसे हम इस मिशन को आगे लेके बढ़ेंगे। और इसके लिए हमारा जो 100 करोड़ का बजट है, हमारी टाइमलाइन लगभग 1 साल की है, बट हम फायर फाइटिंग पे काम करना चाहते हैं और इस टाइमलाइन को जल्दी ही मीट भी करना चाहते हैं। फर्दर सर ये हमारा एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो नेक्स्ट लेवल पे वेफर ग्रोथ सेंटर के लेवल पे डेवलप होगा, जो कि हमारा फेज 2 है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो वो हमारा लगभग 25 एकड़ में हमारा ये वेफर ग्रोथ सेंटर रेप्लिकेट होगा, जिसको हम एक इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के अंदर स्थापित करना चाहेंगे, जो सर इंडिया का पहला सेंटर होगा। और वी वुड लाइक गवर्नमेंट ऑफ यूपी फॉर इट्स फुल सपोर्ट फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। वाई? बिकॉज जैसे मैंने सर आपको बताया, वेफर नहीं है तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। इसका हमारा पूरा मिशन और प्लान है। वी हैव अ वाइट पेपर एज वेल। ये हमारा लगभग 2400 करोड़ का एक प्रोजेक्ट का प्लान है। तो ओवरऑल 2500 करोड़ का COE प्लस वेफर ग्रोथ सेंटर का हमारा ओवरऑल एक विजन है, जिसमें फर्स्ट स्टेज पे हम COE को स्थापित करना चाहते हैं यहाँ पे। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अगर हम पीछे आ सकें कुछ स्लाइड्स में, यू कैन कम बैक। अच्छा, दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड। अब सर जो हमारा सेमीकंडक्टर का क्लस्टर हम प्लान कर रहे हैं, भारत गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने ऑलरेडी 1000 एकड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट के लिए एक लैंड आइडेंटिफाई की हुई है। उसी में हमारा विजन है कि पहला हम 200 एकड़ का प्लान लेके चलें और उसमें सेमीकंडक्टर का COE जो बड़े लेवल पे वेफर ग्रोथ सेंटर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसमें स्थापित करें, ताकि एक इकोसिस्टम। कुछ अच्छी कंपनियां हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो कि सेमीकंडक्टर एरिया जैसे हमने अप्लाइड मटेरियल का नाम लिया, फिल्टर में अल्फा है जो भी इसके रॉ मटेरियल बनाती है, और हमारे और कई कंपनी है जैसे कि विशेष सेमीकंडक्टर वगैरह, तो इनका भी हम सहयोग लेंगे। और CDIS जो कि बहुत पुरानी सेमीकंडक्टर की कंपनी है जो दिल्ली में बेस्ड है और मोहाली में, हम कोशिश करेंगे कि उनको यूपी में भी लेके आए। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो स्पेशल नॉलेज और इंटेलिजेंस की जरूरत है, जो इंफॉर्मेशन की जरूरत है, वो कंपनियों के जरिए डॉक्टर अश्विनी अग्रवाल अप्लाइड मटीरियल से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि इक्विपमेंट बनाती है, सेमीकंडक्टर बनाती है। तो ये बहुत ही मतलब एक कंपनी है और इट इज अ टॉप इन द वर्ल्ड। ये हमारे मेंबर भी हैं और हमारे पर सेमीकंडक्टर स्पेस में जिस जगह पे पूरा विश्व खड़ा है और ख़ास तौर पे हमारा स्टेट जहाँ पे खड़ा है,
वहाँ पर हमारे पास एक अवसर है कि हम एक फ्रंट रनर बन सकते हैं। आज की डेट में हम देखते हैं तमिलनाडु या कर्नाटका में जो बिजनेस लेड कुछ डिज़ाइन हो रहा है, तो वहाँ पे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हैं उसके माध्यम से काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे काम कर रही हैं। हमारे पास यूपी ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूपी ने काफ़ी एक अच्छा लीड लिया है। आज की डेट में देश में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स बनते हैं उसमें से 65% जो है वो यूपी में बनते हैं, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं देश में उसमें से करीब 40% कंपनियां जो हैं वो यूपी में काम कर रही हैं। तो मोबाइल में तो हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, और आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में ये काम निरंतर करता जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा एरिया है, जैसा कि अभी एलसीना की तरफ से भी बताया गया है। ट्रीटॉन एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाकर न केवल अपना रिवाइवल की तरफ बढ़ सकता है, बल्कि पूरे देश में पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने का एक गौरव भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा एलसीना के सहयोग से जो बड़ी कंपनीज आना चाहती हैं आज की डेट में यूपी में, क्योंकि हमारी जो सरकार की जो नीतियां हैं वो इतनी अच्छी हैं, इतनी सहज नीतियां हैं, जिसकी वजह से ये माहौल बन पाया है, तो उसमें हम ये बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। हम यहाँ पे अवस्थित हैं जहाँ से एक एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट हो या आईजीआई एयरपोर्ट हो, या फिर हम देखें अगर रेल कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, एक्सप्रेसवेज हो, ये सारी चीज़ें बहुत ही सुलभ हैं यहाँ से। और ऐसी जगह पे अगर कोई इस तरह की फैसिलिटी आती है तो वहाँ पे न केवल जो फर्दर जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें बहुत ही एक अट्रैक्शन पैदा होगा, आकर्षण पैदा होगा, और इन्वेस्टर्स ये सोचेंगे कि यूपी गवर्नमेंट वो काम भी कर रही है, न केवल पॉलिसी बना रही है बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर रही है। हमारे यहाँ अभी नई सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी बन रही है, माननीय मंत्री जी का उसमें बहुत ही कुशल मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। हम बहुत ही जल्दी उसको लाने वाले हैं जो डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर के लिए होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है उसमें भी ये प्रावधान है जिसके अंतर्गत इस इनिशिएटिव को हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार से जैसा बताया गया वहाँ से भी ये सपोर्ट मिल सकता है, और इंडस्ट्री की तरफ से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये है कि इंडस्ट्री की तरफ से भी बहुत ही इसमें इंटरेस्ट है कि वो जिस तरह से काम करना चाहते हैं उनके लिए मार्केट क्रिएशन में और उनके लिए रिसर्च में इसमें कुछ अवसर यहाँ पे मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम अब माननीय मंत्री से आग्रह करेंगे कि सर आप अपना इसमें हमें मार्गदर्शन दें, और इस एक ऐतिहासिक क्षण में हम सब आपका मार्गदर्शन देना चाहेंगे। धन्यवाद सर। कर रहे हैं। तो भारत सरकार का जो ISM सेमीकंडक्टर मिशन एक नया ग्रुप है, उसकी पॉलिसी के तहत हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो बाइफर्केशन है वो हम देख रहे हैं 75 से 80 करोड़ भारत सरकार से हमें मिल जाए, 10 करोड़ जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की पॉलिसी के अंतर्गत है वो, और बाकी हम इंडस्ट्री के सपोर्ट से अपना 10 करोड़ का कैपिटल इसमें इन्फ्यूज़ कर लेंगे। दूसरा सर, ये हम अभी फेज़ 1 पे ही फोकस कर रहे हैं। हमारा टाइमलाइन 1 साल के अंदर इसको फुल फ्लेजेड तैयार कर लेना है, और जिसको हम थोड़ा और श्रिंक करके जल्दी करना चाहेंगे। एलसीना सेमीकॉन इवेंट जो कि इंडिया में पहला गुजरात में हुआ था इस साल, अगले साल सितंबर 2024 में सेमीकॉन ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। एलसीना उसको ड्राइव कर रहा है। तो हम इस प्रोजेक्ट को उस सेमीकॉन इवेंट से क्लब करके कुछ गवर्नमेंट ऑफ यूपी से इनॉग्रेट करने का भी हमारी मंशा है। तो सर हम 1 साल के विजन को भी कट शॉर्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें हम कुछ एक फेज में स्टार्ट कर दें अपना ये सेंटर, और इसको प्रोपोगेट करते हुए फुल फ्लेजेड मैनर में हम विद इन 1.5 ईयर्स स्टार्ट करते हैं। इसमें सर जो हमारे यूज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑलरेडी कई हमारे एलसीना के एसोसिएट मेंबर्स हैं। बहुत सारी सेमीकंडक्टर की बाहर की कंपनीज भी आ रही हैं इंडिया में जो इस फैसिलिटी को यूज़ करना चाहेंगी। बहुत सारे इंक्यूबेटर्स, स्टार्टअप्स हैं जो सेमीकंडक्टर में डिज़ाइन खुद की अब बनाना चाह रहे हैं, वो इस फैसिलिटी को यूज़ करेंगी। तो सर ऑलरेडी यहाँ पे हमारा एक रेवेन्यू मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं, ताकि सेल्फ सस्टेन रहे ये सिस्टम, ऑलरेडी हमने उसको प्लान आउट किया है। और पिछले 1 साल के बहुत ही रिसर्च ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, गवर्नमेंट ऑफ यूपी से बात करने के बाद, और फिर फैसिलिटी का निरीक्षण परीक्षण करने के बाद हमने इस पर्टिकुलर लोकेशन को इस प्रोजेक्ट के साथ ज़ीरो डाउन किया। तो ये कुछ डिटेल्स सर हमारे प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी हैं, वो आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। बाकी वी आर अवेलेबल एनी टाइम एट योर डिस्पोजल फॉर एनीथिंग सर।
थैंक यू। बड़ा माफ़ी मांगूंगा कि विलम्ब से आया, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन अचानक हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिले ऊपर से, क्योंकि आज माननीय मोदी जी का डायरेक्ट हम लोगों से कांटेक्ट करना था, रहना था उस मीटिंग्स में हम लोगों को, वर्चुअल उनका प्रोग्राम था विकसित भारत संकल्प यात्रा का। हर मंत्री को कहीं ना कहीं रहना था और मुझे आगरा रहना था वास्तव में, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मैं नोएडा के आसपास रहूँगा तो वहाँ से हिदायत मिली आप नोएडा रहिएगा। वहाँ से फ्री हुए तब आ पाए। आप लोगों ने इंतज़ार किया, इसके लिए क्षमा करेंगे। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कोई यूँ ही बेवफा नहीं होता। मजबूरी थी हमारी, इसलिए थोड़ा विलम्ब हुआ। मार्गदर्शन तो नहीं, मैं कुछ जानकारी चाहूँगा। देखिए, 45 साल पुरानी संस्था है ये, और आज की स्थिति में ये लग रहा है कि इसने क्या किया होगा। हमें नहीं मालूम इसका अतीत कैसा था, लेकिन वर्तमान तो इसका, अगर ये रिवाइव होती है और कुछ करके आगे बढ़ती है तो इसका भी शायद 12 साल बाद भूरे के दिन फिरते हैं तो उसके ही फिर जाए। और जो आप जिस विषय को ले रहे हैं, सेमीकंडक्टर की, रंजन साहब से भी एक बार बात हुई थी, इसमें हमको उत्तर प्रदेश को लीडर बनाना है। अभी तक जो एक मिथक बना हुआ है, और कहीं हद तक वो सही भी है, कि साउथ इंडिया या गुड़गांव ज़्यादा से ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक्स के हब बने हुए हैं, और यूपी 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश, जो एक देश की आबादी अमेरिका के बराबर है, और वो अगर पिछड़ता है तो थोड़ा सा अजीब महसूस होता है। लेकिन पिछले दिनों काफ़ी यूपी आगे आया है इसमें। अभी रंजन साहब बता रहे थे कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है। सेमीकंडक्टर का अभी जो मैंने कुछ बातें नोट की, तो इसका ज़रा ब्लूप्रिंट आप तैयार करके थोड़ा सा एक रोड मैप पुटअप करेंगे तो उस पर विचार करते हैं हम लोग। एक तो फेस 1 और उसके आगे के फेसेस, तो फेस 1 में आप क्या करना चाहते हैं, एक ज़रा ये जानकारी। दूसरा, 100 करोड़ का ये फेज 1 है शायद, अभी बताया गया। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पार्टिसिपेशन है, स्टेट गवर्नमेंट का तो 10 करोड़, और आप लोगों का क्या है, ये जो संस्था एलिसिना है, ये थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। फिर आपने कुछ पार्टनर्स के जिक्र किए थे, उसमें वो हैं कुछ स्किल्ड लोग हैं उसमें, संस्थाएं, और कुछ और आपके बिजनेस की भी, तो वो पार्टनर्स कौन कौन से होंगे, इसका भी एक जानकारी मिल जाए। और वो मंशा हमारी होगी कि हमारे सरकार के अप्रूवल से, पार्टनर्स की आपकी सहभागिता जो भी करें उत्तर प्रदेश सरकार के अप्रूवल से, जो अभी तक मोटा मोटा मैं समझाऊँ बहुत जल्दी में। जो मेरी जानकारी थी इससे पहले कि 80 करोड़ शायद इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है, तो वो सैंक्शन लेटर के साथ अपने प्रपोजल को पुटअप करेंगे तो ज़्यादा हमको सहूलियत हो जाएगी माननीय मुख्यमंत्री के सामने बात करने के लिए, क्योंकि आप प्रयास कर ही रहे हैं इस काम के लिए। हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लीडर बने, तो जब आपका वो आए तो, और जिसे बताया कि कई साल लगते हैं, तो 2025 तक का आपका क्या रोड मैप होगा, क्योंकि उसके बाद चुनाव आएगा। हमारे नेता योगी जी बता सकें पूरे प्रदेश को, जनता को और देश को
कि अगले चुनाव से पहले हमने ये कर लिया है, तो हम चाहेंगे 2025 तक का आपका रोड मैप क्या होगा। और एक ये बात आई अभी, हाँ, यूपी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी से तो वो आपका हम लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन अभी सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनी है और कुछ दिनों पहले ही उस पर मैंने हस्ताक्षर किए थे, और वो सब ओपिनियन के लिए गई हुई है और डिपार्टमेंट्स की। अगर उसमें कोई संशोधन करना होगा तो मंत्रिमंडल में जाने से पहले कर सकते हैं हम लोग। तो जो आपके प्रपोजल आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। ये बात सही है कि अगर आप यहाँ ये सब शुरू करेंगे तो जो टाइम फैक्टर है वो बचेगा और उत्तर प्रदेश जल्दी ही लीड करेगा। जहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, इस जगह पर बहुत बड़ी जगह है, उसके नेक्स्ट फेज़ में आपको ज़्यादा जगह चाहिए होगी। तो मैं रंजन साहब से पूछ रहा था, इतनी जगह तो यहाँ नहीं है, तो बताया गया कि अपने यहाँ पर जेवर के पास जो बन रहा है वहाँ पर इसके लिए जगह अलॉटेड है। जैसे लखनऊ में भी है कहीं, है ना, लखनऊ में भी है। तो सब देखते हैं, उसके फिलहाल फर्स्ट फेज पे विचार करते हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और ये कोई बात, इसमें कोई शक नहीं, कनेक्टिविटी के लिए सबसे बढ़िया जगह है ये। दिल्ली पास, हवाई अड्डा पास, जेवर खुल रहा है ये पास, एक्सप्रेस वे पास, और उत्तर प्रदेश का ये नोएडा, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, ये एक तरह से हब है इंडस्ट्री का। हालांकि हम तो ये चाहते थे कि आगरा में कुछ बने, हम आगरा के, आगरा को हम कुछ दे सकें, लेकिन फिलहाल योगी जी यूपी को कुछ देना चाहेंगे और माननीय मोदी जी का जो सपना है सेमीकंडक्टर के लिए वो पूरा करना चाहेंगे। तो कुछ इस पर डिस्कशन जो मैंने किया है, इसका कुछ मसाला मिले तो बैठ के चर्चा कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू। मंत्री जी नमस्कार, चैनल में स्वागत करते हैं। अभी मोदी जी का जो सपना है स्किल इंडिया को लेके, 1 लाख लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में काम करेंगे, क्या कहना है, क्या सपना सुझाया आपने? देखिए, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी जी विजनरी लीडर हैं, और उनको जो विज़न में आ जाता है वो उसको पूरा भी करते हैं। हम यहाँ पर श्रीटॉन बहुत पुरानी संस्था है उत्तर प्रदेश की, इसमें मोदी जी के विज़न में सेमीकंडक्टर एक उनका सपना है, तो उत्तर प्रदेश उसको लीड करे पूरे देश में। इस दृष्टि से हम लोग कुछ लोगों के साथ बैठे थे, और उस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में यूपी कैसे आगे आए, इसकी एक चर्चा हुई है। उसमें आगे देखेंगे, क्योंकि हमारी नई पॉलिसी बन रही है सेमीकंडक्टर की, और इससे पहले यूपी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज़ में जो भी इंसेंटिव्स हैं, जो प्रिविलेजेस दे सकते हैं, उस सब पे मंथन करके कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो मंत्री जी देखा गया है अभी मोदी जी की मंशा है कि उत्तर प्रदेश आ गया है, विश्व स्तर पे भी इनकी पहचान होगी, देश की पहचान होगी, लोगों की पहचान होगी, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी की मंशा को योगी जी पूरा भी कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश कई कई फील्ड में बहुत आगे हो गया। जो उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश था, बेमारू प्रदेश कहलाता था, अपराधियों की दुनिया का प्रदेश कहलाता था, आज हर क्षेत्र को जो बुराइयां थी उनको पीछे छोड़ता हुआ हर अचीवमेंट में है। चाहे जो अचीवमेंट उठाएं उसमें उत्तर प्रदेश का पहले 5 नंबर पर कहीं ना कहीं स्थान है। अच्छा, युवाओं के लिए नए आयाम खुल रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? युवाओं का देश है ये, पूरे विश्व में सबसे युवा देश भारत है, इसलिए मोदी जी की भी निगाह युवाओं पर है, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा युवा प्रदेश भी है, इसलिए योगी जी की भी निगाह युवाओं के भविष्य पर है। जी सर, अभी यूपी की पॉलिसी चल रही है सेमीकंडक्टर को लेके, क्या कहेंगे इस पर? अब अभी मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि पूरे विश्व में यूपी का नाम आए। देखिए, जो यूपी गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, उसके अंतर्गत जो सेमीकंडक्टर्स के हमारे प्लेयर्स हैं उनके लिए कैपिटल इंसेंटिव और तमाम तरह के इंसेंटिव्स की व्यवस्था की गई है।
तो आज उसी क्रम में माननीय मंत्री जी का शीटॉन में विजिट हुआ और यहाँ पे एलसीना जो एक प्रतिष्ठित एसोसिएशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन है और सेमीकंडक्टर की एसोसिएशन है, उसके साथ शीटॉन का एक किस तरह से टाई अप हो सकता है जिसमें हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ बना सकते हैं, उसके लिए एक यहाँ पे मंत्री जी का मार्गदर्शन मिला है। और इसमें शीटॉन जो एक स्टेट पीएसयू है यूपी गवर्नमेंट की, तो उसका भी एक लीड कैसे वो रोल निभा सकती है, इसके लिए यहाँ पे कार्य आज विचार विमर्श हुआ। सरकार की मंशा को पूर्ण करने के लिए आपने ये सारा आयोजन किया है। आने वाले टाइम में युवाओं को भी रोजगार मिलेगा और नई पहचान मिलेगी, क्या कहेंगे? जी, सेमीकंडक्टर जो एक एरिया है वो अपकमिंग एरिया है और इसमें जो हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की मंशा है कि यूपी इसमें एक अग्रणी भूमिका में रहे। तो इसमें इस भूमिका में जो युवाएं हैं हमारे, उसके लिए रोजगार भी है और स्किलिंग की भी एक बहुत बड़ी इसमें अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और जिस तरह से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी हम यूपी आगे आ रहा है, तो अब हम एक सेमीकंडक्टर स्पेस में भी हम आगे आएँ, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं।